नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन। हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन। कल सेकेंड हाफ से ही हम देखें तो बाजार में जो खरीदारी का मूड है वो हमें बनता हुआ दिखाई दिया था और इस तरीके का ही मूड माहौल आज के सत्र में भी देखा जा रहा है। ग्लोबल क्यूज भी जो थे वो पॉजिटिव साइड में थे। डोमेस्टिक फ्रंट में भी हमें कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आती हुई नहीं दिखाई दी है। इनफैक्ट जो कल डिसीजन है रेपो रेट का वो भी हमें आता हुआ दिखाई देगा। उसके वजह से जितने भी ये रेट सेंसिटिव सेक्टर है वहां पे भी एक अच्छी खासी हलचल बनती हुई दिखाई दी है। कैपिटल मार्केट शेयर्स की बात करी जाए तो एंजल वन के अपडेट आए थे। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपडेट्स में एक सुधार देखने को मिला था, जिसके बाद यहाँ पे एक हमें बढ़ोतरी का सिलसिला देखने को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करी जाए तो वहां पे भी जो तेजी है वो अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑल ओवर अगर हम समझें तो मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस में आज हमें एक अच्छी खासी खरीदारी का मूड बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ये जो रेंज है वो हमें कब पार होती हुई दिखाई देगी, ये सारा का सारा जो चीज है ये सातपुते सर से जान लेते हैं। सातपुते सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन। जी, कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, थैंक यू थैंक जी यू। सर, ये दायरे का मामला जो है ये कब खिसकता हुआ नजर आएगा? ये थोड़ा सा कहना प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज है कंचन जो हमने पिकुलरली यहाँ पे नोटिस की कि ये जो कंसोलिडेशन होता है ऑन अ हायर लेवल, ये जनरली ऊपरी तरफ ब्रेकआउट देने के लिए ही होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन का मतलब ही वही होता है। क्योंकि देखिए, अगर बाजार ओवरबॉट था तो वहां पे करेक्शन ड्यू होता है, लेकिन ये जो करेक्शन निगेट हुआ ये कंप्लीटली बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन। और ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिलेगा ऊपरी तरफ से, और इवेंचुअली मुझे लगता है निफ्टी जो है करीबन 25,000 के आसपास एक बार के लिए दस्तक दे देगा। तो फिलहाल क्या 200-300 पॉइंट का ही यहाँ पे एक मूव मिलेगा, लेकिन बायस जो है, सी कंचन, ज्यादा अगर आप इंडेक्स पे फोकस करोगे ना तो आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ पे मिस करोगे। तो रादर देन फोकसिंग ऑन इंडेक्स और रादर देन फोकसिंग ऑन बी बैंक निफ्टी, वहां पे आपको 100 पॉइंट गैप 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 डाउन 100 पॉइंट गैप अप मिलेगा निफ्टी में, तो इसमें काम नहीं होगा। उससे ज्यादा बेटर हम लोग यही क्लाइंट को सलाह दे रहे हैं कि आप यहाँ पे स्टॉक्स पे फोकस करें, कि जहां पे आपको एक क्लैरिटी मिलती है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करें जहां पे आपको मूव मिल रहा है। तो इस टाइम पे आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी है। चलिए, तो हमने मार्केट की बात कर ली कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे दर्शकों की तरफ से ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने क्वेश्चन अपने नहीं भेजे हैं तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है। उस नंबर के थ्रू आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल है वो हम तक पहुँचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर आप मुझे टैग कर सकते हैं और साथ में CNBC आवाज़ को टैग कर सकते हैं और कोई भी आपका सवाल हो वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो दर्शक हैं वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक जी। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बलर हाइजिन के 20 शेयर लिए थे 13,720 में। ओके। तो इन फ्यूचर क्या है जी, मैं इसको 6 महीने तक होल्ड रख सकता हूँ? ठीक है, 6 महीने मेरे का को इसके बाद नजरिया लेके चल रहे हैं। 20 शेयर लिए हैं 13,720 के भाव पे। आज हमें एक फ्लैट कारोबार प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अंदर देखने को मिल रहा है। सातपुते सर, क्या लगता है 6 महीने में कहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? बिकॉज जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, सॉरी उसी के आसपास खरीदारी की गई है, माय बैड। देखिए, मुझे लगता है कि चार्टिकली थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे वीक है। हेवी काउंटर है, बड़ा काउंटर है। वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि यहाँ पे 14,000 के आसपास यहाँ पे एक सप्लाई है, एक बैरियर है। तो जब तक 14,000 का लेवल निगेट नहीं होता तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी होगी नहीं। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे लगता है ये जो करेक्शन है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है, वो 13,000 का एक लेवल देखिए, तो 13,000, 14,000, 13,000 सपोर्ट है। मैंने मैंने राउंड फिगर कर दिया है। ऐसे वैसे तो 13,000, 110 ऐसा कुछ तो भी होगा, लेकिन मोटा मोटी 13,000। तो 13,000 और 14,000 ये 1,000 पॉइंट का रेंज है। 14,000 का ब्रेकआउट मिले तो मोमेंटम आएगा, लेकिन ट्रेंड वीक है तो इसका मतलब होगा कि प्रोबेबली ये 13,000 का सपोर्ट तोड़ेगा। तो 13,000 का सपोर्ट टूटते ही ये करीबन 11,500 से 12,000 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड दिस काउंटर, क्योंकि आपने कहा कि ये मेरे भाव के आसपास ही है। आई थिंक यू शुड एग्जिट। ओके,
तो ये थी राय प्रॉक्टर एंड गैम्बल और इस टाइम पे एग्जिट की सलाह यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है सातपुते सर की तरफ से। चलिए अगले जो दर्शक हैं जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं हरप्रीत जी। हरप्रीत जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मैडम एक्चुअली मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस होल्ड करके बैठा हूँ, 3000 शेयर्स हैं, Okay. 118 के रेट पे, एंड आई डू हैव अ विजन ऑफ अ ईयर और मतलब 1.5 ईयर ऑल्सो मैं रख सकता हूँ उसको। तो क्या मतलब इसको होल्ड करना चाहिए या शुड आई स्विच टू अनदर स्क्रिप्ट? ओके ओके 3000 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में हरप्रीत जी के और साथ में 118 की खरीदारी है। लेकिन सातपुते सर यहाँ पे ना थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जो है हमें काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिल रहा है। दो जो पेडिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है लेकिन उस तरीके के रिटर्न आते हुए नहीं दिखाई दिए, क्या करा जाए? ये आपने बिल्कुल सही कहा कंचन जी कि ये पेडिग्री अच्छी है, लेकिन पेडिग्री अच्छी है लेकिन ये थका रहा है। थका रहा है इसका मतलब इसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसमें अभी भी क्या आप कह सकते हैं कि इसमें वो जो मोमेंटम है, वो जो थर्स्ट है, वो आने के लिए अभी टाइम है। आप कह सकते हैं गाड़ी पार्क है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ दे? नहीं, ये ब्रीड अच्छा है तो यहाँ पे होल्ड का ही डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि रिकमेंडेशन दूंगा कि आप होल्ड रखें। 115 का स्टॉप लॉस रखें। अगर मैं सही हूँ तो 125 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये जो फॉर्मेशन है कंसोलिडेशन का, हम एक फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो ये जो फॉर्मेशन है दैट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन आप कह सकते हैं या इवन सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो 125 का ब्रेकआउट है, 125 का ब्रेकआउट मिले तो फिर 145 से 150 तक का मूव मिलेगा। काउंटर अच्छा है, होल्ड। ओके तो काउंटर अच्छा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, होल्ड की सलाह यहाँ पे सातपुते सर की तरफ से आ गई है। तो चलिए होल्ड करके चलते हैं इसे। जयपुर चलते हैं अब। जयपुर से महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग कंचन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मेरे पास मोइल मिनरल्स स्टॉक्स पड़ा हुआ है। ओके 395 का परचेज है और 950 शेयर्स है मेरे पास। क्या फ्यूचर है इस शेयर्स का? ओके अभी रिसेंटली इसका ना प्रोडक्शन अपडेट भी आया था और अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली थी और इनके कोर ड्रिलिंग में भी करीबन 18% का इजाफा आया था और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा फोकस में है और इसके बाद ही हमें करीबन 4.5% की यहाँ पे जो तेज़ी है वो देखने को मिली है। बट सातपुते सर आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? 395 की खरीदारी का भाव है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। आगे क्या लग रहा है कि कब तक अपने 52 वीक के हाई को ये टच करता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, अगर आपका व्यू लंबा है और आप होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली होल्ड करें। रेंज में देता हूँ 360 ऑन अ लोअर साइड एंड 400 ऑन हायर साइड। कि 360 और 400 ये इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। सो व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट अबव 400। अगर ये 400 का लेवल सरपास होता है देन इन दैट केस द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 450 टू 480। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली क्योंकि आपका व्यू थोड़ा लंबा है तो आप ये पकड़ के चलिए ये 450 460 का जो लोअर एंड है, अगर ये टेस्ट भी होता है, क्योंकि काउंटर देखिए एक ही दिन में 2 दिन में इसने 460 किया और आज ये 485 है, तो ये प्रोबेबली 500 अपना जो 500 का लेवल वो भी हिट करे। तो इसकी वोलेटिलिटी इस रेंज में बहुत ज्यादा रहेगी। तो आप ये पकड़ के चले कि ये 460 के नीचे अगर जाएगा तभी जाके मैं इसको एग्जिट करूंगा। तो योर स्टॉप लॉस शुड बी 440। अगर 400 का लेवल पार होता है तो फिर आप स्टॉप लॉस को टिल्ड करके 380 पे लेके आइए एंड यू प्ले फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ, जैसे मैंने कहा, 450 टू 480। काउंटर अच्छा है, होल्ड करें। ओके तो काउंटर इस टाइम पे शानदार दिखाई दे रहा है और होल्ड की सलाह इस टाइम पे दे दी गई है। मॉइल पे थी ये राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले दर्शक कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। गुजरात से धर्मेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेश जी नमस्कार। नमस्कार मेरे बताइए। पास पीरामल फार्मा के 925 शेयर है और 215 रुपए के भाव पे खरीदी रही है, तो क्या करने का मेरा? ओके पीरामल फार्मा है इनके पोर्टफोलियो में और 215 की खरीद है, 925 शेयर्स हैं। अभी यूएसएफडी की तरफ से भी इनको फॉर्म 83 इशू हुआ था, तो एक तरीके से पॉजिटिव ही खबर थी इसके लिए। आज का चार्ट एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पे मैं लेके आती हूँ आज का चार्ट। आज हमें एक फ्लैट मूवमेंट पिरामल फार्मा के अंदर देखने को मिल रहा है। दो पिछले कुछ टाइम से ये जो है एक ही रेंज बाउंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है पिरामल फार्मा। बट सातपुते सर आगे क्या लग रहा है? पिरामल फार्मा को होल्ड किया जाए या यहाँ से अपने जो पैसे हैं उसको शिफ्ट करके कहीं और मूव किया जाए? देखिए कंचन जी, अगर आपने बिल्कुल इसका डेली चार्ट देखा तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये करीबन 200-210 के आसपास ही यहाँ पे होवर कर रहा है, इससे ज्यादा कहीं मूव नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा स्टिकी काउंटर है।
तो जब तक 200 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक यहाँ पे मंदी नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है एक स्विंग ट्रेड मिलेगा 215 220 तक का, जहां पे आपको एग्जिट लेना है, क्योंकि काउंटर में उतना दमखम नहीं लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो अगर आपको एग्जिट लेना है तो सेल ऑन राइज करे, एक स्टॉप लॉस रखे 198 का और होल्ड रखे। आपने जो बात कही कि क्या कहीं और पे इन्वेस्टमेंट करे या कहीं और निवेश करे, कहीं और मोमेंटम मिल सकता है, तो मुझे लगता है जो एफआरओ में फार्मा है, जो लीडिंग फार्मा हम लोग जो वॉच करते हैं, जैसे कि लुपिन रहेगा या औरोबिंदो फार्मा रहेगा, या इवन आज देखिए सिप्ला में मोमेंटम है, तो फार्मा में बहुत सारे काउंटर है। उससे होगा क्या, प्रोबेबली 200 रुपए में आपको वो ज्यादा क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे क्वांटिटी कम आएगी, लेकिन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो प्रोबेबली आपको बड़े काउंटर्स में अच्छा मिलेगा। सो मैं हमेशा प्रिफर करूंगा बड़े काउंटर जैसे कि सिप्ला, औरोबिंदो, लुपिन, जहाँ पे हमें क्लैरिटी रहती है। क्योंकि इसमें होता है क्या ना कंचन जी, जैसे एक दो 5 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा लेता हूँ, क्योंकि उसमें होता यह है कि भला यहाँ पे अगर आप गलत भी ठहरते हैं तो आपको पुल बैक में एग्जिट मिल जाता है, इसलिए बड़े काउंटर्स में निवेश करें। ओके, तो इस टाइम पे बता दिया है सर ने कि पिरामल में क्या करना है और उसके रिप्लेसमेंट में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, वो भी काफ़ी सटीक तरीके से सातपुते सर ने बता दिया है। अगले दर्शक चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े राहुल जी। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मैम I've got CESC at 172.41 at 2500 shares. Okay. And I can hold it for 3 to 4 months. And I have another question on Thirumalai Chemicals. Okay. I have it 1000 shares at 278. So if Okay. you can guide me on these two shares, please. डन। शुरुआत कर लेते हैं CESC के साथ। 172 की खरीद है, 2500 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे है। फरवरी से दो यहाँ पे वापस से एक हमें अपमूव देखने को मिल गया है, 52 हफ्ते के आसपास ये पहुंचने वाला है। सर आगे CESC की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है कि अभी भी वो अपमूव जो है वो बाकी है या वापस से डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है? नहीं, I don't think so. Kanchan ji, if you look at this daily chart in CESC, basically what we got is a technical breakout yesterday. It's a bullish engulfing, so you can say that 160, 162 is a sacrosanct level. I don't think that it will go down below that. Probably the target since the investor is saying that he want to hold it for next 3 months, the next target should be somewhere near 190 to 200 odd level. So I suggest you hold your position, keep your stop loss below 160, and like I said, your target should be somewhere near 200 level. ओके, तो ये थी राय CESC पे। सातपुते सर आप भी भावनाओं में बह गए एकदम और आपने भी अपनी इंग्लिश चालू कर दी, CNBC आवाज में हम। जैसा सवाल वैसा जवाब। चलिए, और ये लाइटर नोट पे था। और सर एक सवाल इनका और था थिरुमलाई केमिकल्स पर। इनके पास 1000 शेयर्स हैं, 278 की खरीद है और उसी के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी लग रही है? देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो थिरुमलाई में यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। अगर आप देखें तो 260 का इसका करीबन लास्ट वीक का, रादर इसी वीक का ब्रेकआउट है। रेजिस्टेंस था 260 का, करंटली इट इज एट 275, 274 100 DMA के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि ये अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर आके बैठ गया है। ओवरऑल अगर आप बाजार देखें तो मार्केट में मोमेंटम अच्छा है। जैसे कल मैंने सुबह SRF दिया था, आज देखिए पिछले 2 दिनों में कितना अच्छा चला। टाटा केमिकल एक अच्छा लग रहा है, जो आज भी हमारे चैनल पे डिस्कस हुआ था। तो कहीं ना कहीं लगता है केमिकल थीम अच्छी है। तो जब लार्ज कैप चलेंगे तो ये जो मिड कैप्स है वो भी चलेंगे। तो थिरुमलाई पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। अब ये चलेगा कितने दिन के बाद, ये थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट होता। व्हाट नीड सम ट्रिगर मिले तो ये चलेगा। सो मेरे हिसाब से तो आप 260 के हिसाब से देखें तो आपका स्टॉप लॉस होगा 250 का, होल्ड रखे। इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है वो 290 का है। अगर 290 निकलता है फिर मुझे लगता है 320 से लेकर 340 का टारगेट इनफोल्ड होगा। ओके, तो ये थी राय थिरुमलाई केमिकल पर। अगले जो दर्शक हैं सातपुते सर आपके आसपास से ही हैं। अजीत जी पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मेरे पास यस बैंक के 1700 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 60.50। ओके, लॉन्ग टर्म से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो आगे उसके लिए कुछ ट्राई चाहिए। और दूसरा उसमें ही है, अभी फॉरेन इंस्टीट्यूट का कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए RBI सोच रहा है, उसका इसके ऊपर कुछ असर होगा क्या? ओके,
ठीक है, अभी यस बैंक पिछले 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी बना हुआ है। एक लार्ज ट्रेड हमें यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद परसों के ट्रेडिंग सेशन में हमें करीब करीब 11% की एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन सातपुते सर देखिए, जो खरीदारी का भाव है वो 60 रुपये, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी आ गया है और उसने पेशेंस भी टेस्ट कर लिया। पेशेंस तो टेस्ट करा है, लेकिन पोर्टफोलियो में एक डेंट भी बना है। अब आगे क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि वापस से 60 तक के जो लेवल यस बैंक हमें दिखा सकता है करंट सिनेरियो को देखते हुए? क्या कोई होप दिखाई दे रही है? देखिए कंचन जी, यस बैंक मुझे याद है हमने आपके शो पे डिस्कस किया था, तब ये करीब 17-18 रुपए के आसपास था। तब भी मैंने ये कहा था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन हर बड़े ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बैटल होगा। और वो जो बैटल होगा, जो हमने पिछले भी 2 दिनों में देखा था कि एक दिन जोर में चला, दूसरे दिन जोर में पटका, तो ये बैटल इन्वेस्टर को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है और अगर आप इसे होल्ड रखना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये बैटल आपको रोज नहीं देखना है, आप उसको छोड़ दीजिए। और आपने जो सवाल किया था कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो इसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक मेरा एक लेमैन थॉट है। अच्छा, चले कहाँ तक जाए? अभी चार्टिकली देखें तो 20 और 20 टू बी वेरी फ्रैंकली, तो इस 50 पैसे के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस था, वो जो उसने कल सरपास किया, और इसके बाद ये बैटल चल रहा है। तो अभी ये 21 के आसपास है। आप एक स्टॉप लॉस रखे 20 का और इसे होल्ड रखे। अगर हम सही ठहरे तो यस बैंक का जो नेक्स्ट टारगेट वीकली चार्ट पे दिख रहा है वो है करीबन 26 से 28 रुपए। प्रोबेबली इट कैन हिट 30 ऑल्सो। तो यहाँ पे मोमेंटम अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं ये कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूज है, ट्रिगर मिल रहा है और मोमेंटम भी आ सकता है, तो आप स्टॉप लॉस रखे इसका करीबन 19 का और होल्ड रखे। मैं 20 बोला था, मैंने 19 का करें, क्योंकि 20 पे 200 डीएम आता है। तो 200 डीएमए के नीचे 1 रुपया स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन को होल्ड रखे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज योर लॉस। टू बी वेरी फ्रैंकली, मुझे नहीं लगता ये 60 तक जाएगा, उसके लिए कोई भी बड़ा ट्रिगर चाहिए। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज योर लॉस। अगर 28-30 का आसपास भाव मिल जाए तो आप एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। ओके, तो 60 तक के तो इस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं आ रहा है, लेकिन जितना आप अपना घाटा कम कर सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका घाटा और कम हो सके। सातपुते सर, मेरी चाय तो आ गई है, आपकी आई क्या? मेरी हो गई। हो गई, चलिए कोई नहीं, एक और आप ले लीजिए चाय। इसी बात पे हम ब्रेक लेते हैं और चाय के बाद वापस से ट्रेडर्स हॉटलाइन में मिलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बाजार की बात करी जाए तो उसी दायरे में बाजार कारोबार कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इन ग्रीन इस टाइम पे सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो इन ग्रीन ही काम काज करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स भी 15 के आसपास हमें कॉन्स्टेंटली होवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कोई मेजर ऐसा बदलाव नहीं आया है। तो चलिए इसी बात पे अगले दर्शक से बात करी जाए। हरियाणा से तरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण जी नमस्कार। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मैम विप्रो लिया हुआ है 400 250 ओके। रिसेंटली परचेज किया अभी 10 से 15 दिन पहले, तो उस पे भी वो चाहिए था मैडम। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से लिया है या शॉर्ट टर्म की अवधि के हाँ लिए? जी, शॉर्ट टर्म है मैम, 1 ईयर के अराउंड। ठीक है, 1 साल का नजरिया है, हम मान सकते हैं मिड टर्म का नजरिया विप्रो में। लेकिन सातपुते सर, आईटी पूरे सेक्टर की बात करें तो पिछले 1 साल में काफी सारी इसमें हमें उथल पुथल होती हुई दिखाई दी है, और जो मेजॉरिटी ऑफ उथल पुथल थी वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है ट्रम्प टैरिफ के चलते, और काफी सारा मतलब ग्लोबल चीजों के चलते यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन का फेज ही देखने को मिला, या हम बोल सकते हैं हमें नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ही आती हुई चीजें दिखाई दी है। क्या लगता है यहाँ से एक शार्प रैली की उम्मीदें जताएं? नहीं, मुझे लगता है वो जो इसके ऊपर आप कह सकते कि वो जो निगेटिव पॉसिबल निगेटिव न्यूज का जो ट्रिगर है, और वो जो हैंगओवर है वो रहेगा इसके ऊपर। क्योंकि जब देखिए, ये आप हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ट्रम्प जी रात में क्या बोले और सुबह इसका इम्पैक्ट क्या है। और आईटी ऐसा एक सेक्टर है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा डेलिकेट सेक्टर है। अगर कोई भी निगेटिव न्यूज आए यूएस से तो वो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और इसी वजह से हमने देखा आईटी पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज चला गया है, निगेटिव आप कह सकते कि अंडरटोन बेरिश हो रहा है, ऑप्शन राइटर उस पे हावी है। ये सब हम आईटी में देख रहे हैं। लेकिन ये आप कह सकते हैं ये तो ट्रेडर की बात है, लेकिन इन्वेस्टर के हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखिए ये तो रिस्क सबको लेना पड़ेगा। सो फॉर मी एज एन इन्वेस्टर, अगर कोई भी काउंटर है आईटी में, तो वो हम लोग होल्ड ही कर रहे हैं। जैसे कि विप्रो की, अगर सर ने विप्रो लिया है, आई थिंक विप्रो कोई बुरा नहीं है। विप्रो का जो टॉप था दैट वाज 320, और जो बॉटम था वो करीबन 230 220 के आसपास था। तो 100 पर आप कह सकते हैं 50% तो करेक्शन ऊपर से यहाँ पे टूटा। अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये रिएक्शन है, अभी ये कंसोलिडेशन है 240 के ऊपर, और इसका सामने का जो टारगेट मुझे दिखता है वो करीबन 280 का है। तो मेरे हिसाब से तो विप्रो ठीक है। छोटा मोटा यहाँ पे आपको पेन देगा, एक 2-3% का इधर उधर हो सकता है, बट फॉर मी इट्स अ होल्ड। स्टॉप लॉस क्या रखे, मेरे हिसाब से 240 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखे तो एक सेफ्टी मिलेगा। ओके, तो ये थी राय विप्रो में। और ग्लोबली ये जितने भी आईटी पैक के काउंटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। उस चक्कर में भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो वॉलेटाइल सेशन है वो देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो काउंटर्स हैं वो नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ही बने हुए हैं। चलिए, कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लिए जाएं। कुंवर जी का सवाल आया है सातपुते सर, एलआईसी के ऊपर 45 शेयर्स हैं एलआईसी के, इनके पोर्टफोलियो में 944 की खरीद है। पिछले एक महीने में इसने अच्छे मूव्स दे दिए हैं, करीब करीब 18% का मुनाफा पिछले एक महीने में इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। लेकिन इसमें एक खराब चीज़ ये है कि जो खरीदारी की गई है, अभी ये इतने मूव देने के बाद भी पिछले एक महीने में उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ से और ऊपर जाएगा ये करीबन 1200 तक के लेवल के लिए वेट किया जाए, या यहाँ से इसकी अब नीचे की जर्नी शुरू हो गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए दो चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। मैं डेली चार्ट यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। डेली चार्ट में जो ब्रेकआउट आया था तब वॉल्यूम्स थे। आप जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। तो ऐसे ये बुलिश फॉर्मेशन है, और मुझे लगता है जब तक ये फॉर्मेशन चलेगा काउंटर में स्ट्रेंथ आएगी। आप देखोगे कि नए नए हाई बनेंगे। लेकिन एज ए चार्टिस्ट मुझे लगता है एक हम लोग राउंड फिगर हो थियरी करके होता है कि जो 1000 के आसपास थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पे अटक सकता है। सपोर्ट कहाँ पे है? मुझे लगता है कि 940 का सपोर्ट है जो इसका 10 डे में। सो 940 से लेके 1000 ये इसकी रेंज बनेगी। अभी आपको रखना है स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस होगा 920 का। 920 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 1000 के आसपास अगर अटकता है तो ठीक है, नहीं अटकता तो 1040 1050 का टारगेट है। सो करंट लेवल से 100 पॉइंट की रैली आप पकड़ के चले, मुझे लगता है एलआईसी में ड्यू है। सो मैं फिलहाल तो यही कहूंगा आप इसमें बने रहे। जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस रखे 940 का, प्रोबेबली थोड़ा सा नीचे रखे तो बेटर है। तो 940 के स्टॉप लॉस के साथ एलआईसी में आप बने रह सकते हैं। अच्छी रैली 100 पॉइंट्स के करीब करीब हमें देखने को यहाँ से मिल सकती है। सातपुते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारी की सारी जितनी भी क्वेरीज आई थी उनको बखूबी निभाने। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू कंचन। तो चलिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप कर लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, मैं आपके साथ फिर से जुड़ने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 पे।